कहानी की शुरुआत में हमें बिना यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो कि रनिंग कर रहे होते हैं। सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि जो ये अमीर लोग होते हैं ना, उन लोगों की जिंदगी कितनी कमाल की होती है। मैंने कल ही एक गाड़ी देखी थी जिसकी कीमत कम से कम 20 मिलियन डॉलर होगी। अगर मेरे पास में पैसे आए तो मैं पक्का से वैसी गाड़ी लूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चैन युआन बोल रहा होता है, वैसे अगर सच कहूँ ना तो गाड़ियों का काम होता है हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। ज्यादा महंगी गाड़ी खरीदना ना बिल्कुल भी सही नहीं होता। सारे बंदे चंद का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे होते हैं, चंद तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इसी वजह से तुम्हारे घर पे ना कोई गाड़ी ही नहीं है, तुम हमेशा कॉलेज पैदल के आते हो। माफ करना, हम लोग तो भूल ही गए थे कि तुम्हारे पास में रहने के लिए घर तक नहीं। सच में वो अमीर लोग ना बहुत ही बड़े बेवकूफ होते हैं जो कि बड़ी गाड़ी और बड़े घर बनाते हैं। समझदार तो अकेले तुम ही हो जिसके पास में ना घर है ना ही गाड़ी। वह तुम्हें पता है हम जैसे नॉर्मल लोग ना तुम ऐसे लोग को गरीब बोलते हैं। अभी वो लोग चंद का मजाक उड़ा ही रहे होते हैं, तभी उनकी यूनिवर्सिटी में आके एक बस कार होती है और थोड़े ही सेकंड के अंदर पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी महंगे महंगे कार से भर जाती है। शॉक्ड होते हुए सारे के सारे बंदे बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे ऐसा भी कौन सा रईस है जिसके पास में इतनी महंगी गाड़ियाँ है। एक बार उस बस कार के ऊपर लगे हुए नंबर प्लेट को देखो, उसकी कीमत तो हमारी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी से ना काफी ज्यादा है। वही शॉक्ड होते हुए चैन युआन सोच रहा होता है, आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी उस गाड़ी के अंदर से सिटी का सबसे रईस बिजनेसमैन हमें काफी सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर निकलता है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, हम लोग को तो बिलीव ही नहीं हो रहा, ये तो सिटी का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून चैन डोंग है ना। आखिर ये हमारी यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है। क्या सच में हमारी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा भी है क्या जो कि चैन डोंग की फैमिली से बिलोंग करता है। वही यूनिवर्सिटी की सारी लड़कियां बोल रही होती है, अगर सच में कोई चैन डोंग की फैमिली से पढ़ता है ना तो हम लोग उसे दोस्ती करने के लिए कुछ भी करेंगी। कौन नहीं चाहता कि वो चैन फैमिली के साथ में अच्छे रिलेशन बनाए। वही साइड में खड़ा हमारा चैन युआन सोच रहा होता है, आखिर ये लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं। तभी चैन युआन के सामने आते हुए चैन डोंग उसके सारे के सारे बंदे उसको झुके सलाम करते हैं। चैन डोंग बोल रहा होता है, मालिक मेरे लिए कंपनी को संभालना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, प्लीज आप कंपनी को हैंडल करने के लिए वापस आ जाओ, आपके जीनियस दिमाग के आपके नौकरों को ना बहुत ही जरूरत है। वही शॉक्ड होते हुए चैन युआन सोच रहा होता है, कि इसने ये क्या कर दिया, इसने मेरी रियलिटी सभी के सामने एक्सपोज कर दी। शॉक्ड होते हुए सारे के सारे बंदे बोल रहे होते, क्या हम लोगों ने अभी जो भी कुछ सुना वो सच है। चैन डोंग जो कि सिटी का सबसे बड़ा आदमी है वो चैन युआन को अपना मालिक बोल रहा है। हमें तो लगा था कि ये गरीब फटीचर है, पर ये तो सिटी की सबसे बड़ी हस्ती निकला। शॉक्ड होते हुए सारे के सारे बंदे बोल रहे होते, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ना इस बिग शॉट का गरीबी और अमीरी में मजाक उड़ा रहे थे। ब्रदर चैन युआन, भूलना मत हम तुम्हारे ना काफी अच्छे दोस्त है। फिर वो सारे के सारे लोग जो कि अभी थोड़ी देर पहले चैन युआन का मजाक उड़ा रहे थे वो ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि चैन युआन हम तुम्हारे काफी अच्छे दोस्त है। हाँ, मजाक भी तो उन्हीं का उड़ाते हैं ना जिनके ऊपर हमारा हक होता है। हंसते हुए चैन युआन सोच रहा होता है, ये तो ह्यूमन नेचर है, लोगों को फर्क आपसे नहीं बल्कि आपके स्टेटस से पड़ता है। और अगर यहाँ पे बात स्टेटस की हो रही है तो इन लोगों ने अभी मेरी रियलिटी देखी कहाँ है। सिस्टम के पावर के साथ में भले मेरे सामने कोई भी क्यों ना आ जाए लेकिन उसको झुकना पड़ेगा, पर मेरी लाइफ हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये सब कुछ दिनों पहले ही चेंज हुआ है। फिर हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है। चैन युआन के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि आप लाइफ चेंज क्लब में एंटर करके अपनी लाइफ को चेंज करना चाहोगे। शॉक्ड होते हुए चैन युआन बोल रहा होता है कि ये क्या चीज है। तभी उसके दोस्त वहाँ पे आते हुए बोलते हैं, बदर चैन तो बहुत ही हिम्मत वाले निकले, तुमने पूरे कैंपस के सबसे खतरनाक लड़की से वो कह दिया जो कि कहने की हिम्मत ना किसी के अंदर भी नहीं। चलो देखते हैं कि आखिर तुमने क्या बातें करी है। तभी चैन युआन बोल रहा होता है, क्या तुम लोग कोई आसमान में लिखे हुए वर्ड्स नहीं दिख रहे क्या। लेकिन उसकी इस बात को उसके दोस्त इग्नोर कर देते हैं। चैन युआन सोच रहा होता है, आखिर मेरे साथ में सब कुछ क्या हो रहा है, कहीं मेरे पीछे कोई भूत वगैरह तो नहीं लग गया ना। वही चैन युआन की चैटिंग को पढ़ते हुए उसका दोस्त हंसने लगता है। चैन युआन का दोस्त बोल रहा होता है, तुम्हें पता भी है कि तुमने किसके साथ फ्लर्ट किया है, ये हमारे बिना यूनिवर्सिटी की आइस क्वीन है। अच्छे प्रोफेसर भी ना इसे बात करने की हिम्मत नहीं करते और तुमने इनके साथ में डायरेक्टली फ्लर्ट कर लिया। शॉक्ड होते हुए चैन युआन बोल रहा होता है, आइस क्वीन इसका मतलब ये प्रोफेसर चैन है। तभी वहाँ पे चैन युआन के बाकी सारे दोस्त मिलके उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। सभी बोल रहे होते हैं कि प्रोफेसर चैन ना बहुत ही खतरनाक है, उसको अप्रोच करने की हिम्मत किसी के अंदर भी नहीं, और जबकि तुमने ये कर दिया तो फिर तुम्हारे साथ में क्या होगा ना तुम सोच भी नहीं सकते। चैन युआन बोल रहा होता है, ये मेरे साथ में क्या ही कर लेंगी। तभी प्रोफेसर चैन बोलती है, चैन युआन तुम मेरे ऑफिस में आओ, चैट में तो तुम बहुत कुछ बोल रहे थे, देखते हैं कि आखिर रियलिटी में तुम वो सही बातें बोल पाते हो कि नहीं। पता है यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में ये पहली बार है जब किसी ने मेरे साथ फ्लर्ट करा है। मेरे को भी देखना है कि आखिर तुम्हारे अंदर सच में कितनी हिम्मत है।
चैन युआन के दोस्त बोल रहे होते हैं, ब्रदर चैन तुम्हारी हिम्मत देखने के लिए तुम्हें प्रोफेसर बुला रही है, तुम्हारे अंदर जो भी कुछ है ना इस तरीके से दिखा देना। वही चैन युआन सोच रहा होता है, इन्हीं कमीनों ने कहा था कि ये फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। अगर मुझे पहले से पता होता है कि ये प्रोफेसर चैन यूरू है ना तो मैं कभी भी इनके साथ फ्लर्ट नहीं करता। तभी हमारे चैन युआन के सामने विंडो ओपन होता है, जिसके अंदर फिर से वही क्वेश्चन होता है कि आप लाइफ एक्सचेंज क्लब को ज्वाइन करना चाहोगे। चैन युआन सोच रहा होता है, फिर से वही सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब मुझे हाँ करने में ना कोई भी दिक्कत नहीं। वैसे ही मेरी लाइफ के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, अब इससे और बुरा हो भी क्या सकता है। जैसे ही वो ओके पे क्लिक करता है वो अलग जगह पहुंच जाता है। शॉक्ड होते हुए चैन युआन बोल रहा होता है, क्या सच में ये लाइफ एक्सचेंज क्लब है? कहीं मैं दिन में सपना तो नहीं देख रहा ना? तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोलती है, मिस्टर चैन आप कोई भी सपना नहीं देख रहे, सच में आप हमारे लाइफ एक्सचेंज क्लब के एक मेंबर बन चुके हो और अब आपके पास में पावर आ चुकी है कि आप किसी के साथ बिना अपनी लाइफ को एक्सचेंज कर सकते हो। चैन युआन बोल रहा होता है, क्या सच में मैं किसी के साथ अपनी लाइफ को एक्सचेंज कर सकता हूँ? मेंजे सू बोल रही होती है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लब में ना काफी सारे लोग हैं और अब आप इनमें से किसी के साथ भी अपने लाइफ को एक्सचेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको ज्यादातर लोग बड़े बड़े मॉडल्स और बड़े लोग ही मिलेंगे, जिसको भी आपकी कंडीशन अच्छी लगेगी ना वो आपके साथ अपने लाइफ को एक्सचेंज कर लेगा। और यहाँ आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने लाइफ को एक्सचेंज करते रहो, और जबकि आप यहाँ के मेंबर बन चुके हो तो अपनी लाइफ को ना अपने हिसाब से जी सकते हो। चैन युआन सोच रहा होता है, वैसे अगर देखा है तो कभी कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी और कोई और मेरी बॉडी के अंदर आ गया तो ये तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में चीटिंग करूंगा ना। वैसे एक सेकेंड रुको, मैं तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं, तो फिर आखिर मैं इन चीजों के बारे में सोच क्यों रहा हूँ। मेंजे सू बोल रही होती है, आपको इन सारी बातों की टेंशन लेने की ना कोई भी जरूरत नहीं। जब आप किसी के साथ में लाइफ एक्सचेंज करोगे ना तो आप उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ उसी मेमोरी को देख पाएगा जो कि आप चाहोगे और आपके बनाए हुए रूल्स को वो बंदा पार नहीं कर सकता। चैन युआन बोल रहा होता है, लेकिन अगर मुझे फिर से यहाँ पे आना हो तो मैं कैसे आऊँगा? मेंजे सू बोल रही होती है, बस लाइफ एक्सचेंज क्लब के बारे में सोच लेना, आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। चैन युआन सोच रहा होता है, मैं गरीब, ऑर्डिनरी और हैंडसम दिखने वाला बंदा हूँ, आखिर मेरे साथ में कोई बड़ा बिजनेसमैन या फिर टाइकून लाइफ एक्सचेंज क्यों करेगा? चलो फिर भी एक बार देखते हैं कि कौन मेरे साथ में लाइफ एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाता है। ये बोल तो अपने प्रोफाइल को ओपन करता है और क्लब में अनाउंस होता है कि हमारे क्लब के अंदर एक नए मेंबर आए हैं जिनका नाम है चैन युआन और अभी वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। ना तो इनके पास में पैसा है और ना ही कोई अच्छा घर। ये सुनते वहाँ पे सभी लोग चैन को घूरना स्टार्ट कर देते हैं। चैन को घेरते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, ब्रदर चैन क्या आप हमारे साथ में लाइफ को एक्सचेंज करना चाहोगे? मैं एक बहुत ही रिच एंड मास्टर हूँ, मेरे साथ में लाइफ को एक्सचेंज कर लो। वही कोई बोल रहा होता है, मैं तो एक सेलिब्रिटी हूँ, मेरे पास में 200 मिलियन फॉलोअर्स है, प्लीज मेरे साथ में लाइफ एक्सचेंज कर लो। चैन युआन सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, इतने बड़े और पावरफुल लोग मेरे साथ में लाइफ को क्यों एक्सचेंज करना चाहते हैं? क्या क्लब के अंदर ऑर्डिनरी होना इतनी कमाल की बात है क्या? फिर वहाँ से बाहर निकलते हुए चैन युआन बोल रहा होता है, बिना सब कुछ जाने ना मैं कुछ भी नहीं करूँगा। थोड़ी ही देर में हमारे चैन युआन की मुलाकात चैन हान से होती है। चैन हान बोल रहा होता है, तुम्हारे साथ में लाइफ को एक्सचेंज करने में ना बड़ा ही मजा आएगा। चैन युआन बोल रहा होता है, चैन हान हमारी बिना यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इतना बड़ा बंदा मेरे साथ में लाइफ को एक्सचेंज करना चाहता है। वैसे मिस्टर चैन, मेरे को ना लाइफ को एक्सचेंज करने से पहले आपसे कुछ जानना था, आखिर इतने सारे लोग मेरे पीछे क्यों पड़े लाइफ को एक्सचेंज करने के लिए? चैन हान बोल रहा होता है, क्योंकि जितना बड़ा इंसान उसकी लाइफ में उतनी ही बड़ी दिक्कतें। हम सिर्फ और सिर्फ लाइफ एक्सचेंज नहीं करते बल्कि एक दूसरे की दिक्कतों को सॉल्व भी करते हैं। एक कॉलेज स्टूडेंट की दिक्कत और एक बिजनेस टाइकून की दिक्कत में ना बहुत ही बड़ा अंतर होता है। चाहे तुम्हारी दिक्कतें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो हम लोग के लिए ना बहुत ही छोटी दिक्कत है। इसी वजह से सभी लोग ना तुम्हारे साथ में अपनी लाइफ को एक्सचेंज करना चाहते थे। चैन युआन सोच रहा होता है, इसका मतलब ये है कि मैं एक लूजर हूँ, इसी वजह से इन लोगों को मेरी लाइफ चाहिए। चैन हान बोल रहा होता है, हम लोग को एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले में ना लाइफ एक्सचेंज पॉइंट मिलेंगे। चैन युआन बोल रहा होता है, लेकिन पॉइंट्स का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल किसी गेम की तरह है ना। चैन हान बोल रहा होता है, हाँ एक ऐसा गेम जिसके पॉइंट्स ना रियल लाइफ में काम आते हैं। तुम इतना समझ लो कि आज मैं जो भी कुछ होना वो लाइफ एक्सचेंज पॉइंट की वजह से हूँ। जितना तुम्हारे पास में पॉइंट्स रहेंगे तुम्हारे रियल लाइफ में स्टेटस ना उतना ही बड़ा होगा। चैन युआन सोच रहा होता है, मुझे इन पॉइंट से ना कोई मतलब नहीं और ना ही मैं यहाँ पे किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हूँ। मैं तो बस यहाँ पे एक बड़े कंपनी के चेयरमैन के साथ में अपनी जिंदगी को चेंज करके ना बहुत ही कमाल की जिंदगी जीऊंगा। चैन युआन बोल रहा होता है, एक आखिरी सवाल, क्या अगर मैं तुम्हारी लाइफ की दिक्कतों को सॉल्व नहीं कर पाया तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी? चैन हान बोल रहा होता है, नहीं पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें कोई पॉइंट भी नहीं मिलेगा। चैन युआन बोल रहा होता है, ठीक है फिर चलो एग्रीमेंट को साइन कर लेते हैं। एक दूसरे की दिक्कतों को पढ़ते हुए चैन हान बोल रहा होता है, तुम्हारी दिक्कत चैन यूरू है, तुम्हें पता है तो बहुत ही कमाल की बात है, वो मेरी छोटी बहन है, उसको कैसे मनाना है ना मेरे को इस तरीके से पता है। कहना पड़ेगा तुमसे लाइफ एक्सचेंज करके ना मेरे को बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। चैन युआन सोच रहा होता है, सच में ये बंदा ना बहुत ही लकी है। फिर जैसे वो दोनों अपनी आंखें बंद करते वो लोग अपनी अपनी लाइफ को एक्सचेंज कर लेते हैं। जब हमारा चैन युआन आंखें खोलता है तो उसके सामने चैन हान की सेक्रेटरी जुई होती है। जुई बोल रही होती है, आपको पता है चेयरमैन जब बेहोश हो तो मैं कितना डर गई थी।
वही चैन युआन सोच रहा होता है तो फिर ये होती है एक चेयरमैन की जिंदगी। मानना पड़ेगा इसकी शुरुआत ही बहुत ही कमाल की है। जुई बोल रही होती है जब मैंने गेट पे नॉक किया तो कोई भी आंसर नहीं करा था और जब मैं अंदर आई तो आप बेहोश पड़े हुए थे। चैन युआन बोल रहा होता है आखिर होश में लाने का ये क्या तरीका होता है, मैंने किसी को होश में लाने का तरीका ना पहले नहीं देखा। वही जुई बोल रही होती है मैं आपके लिए काफी घबरा गई थी, इसी वजह से मेरे को जो भी कुछ समय आया ना मैं वही कर रही थी। तभी हमारे चैन युआन को याद आता है कि इस लड़की का नाम है सेक्रेटरी जुई, जो कि चैन हान के लिए 2 साल से काम कर रही है। इसने चैन हान को अपने जले फंसाने का ना पहले भी कितनी बार ट्राई कर रखा है, लेकिन चैन हान आज तक कभी नहीं फंसा। खुश होते हुए चैन युआन सोच रहा होता है सच में एक बिजनेस टाइकून की जिंदगी कितनी अच्छी होती है ना। इतनी कमाल के सेक्रेटरी को भी चैन हान ना बिल्कुल भी भाव नहीं देता था, तो फिर आके इस बंदे के पास में कितने कमाल के ऑप्शंस होंगे। वैसे अब जबकि हम लोगों ने इस काम को स्टार्ट कर दिया तो इसको खत्म भी कर लेते हैं। अभी चैन युआन ने सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी उन लोगों के गेट के ऊपर नॉक होता है। गेट खोलते हुए एक लड़की बोल रही होती है चेयरमैन चैन शेयर होल्डर्स की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे ना मैंने वो तैयार कर दिए हैं। लेकिन तभी चैन युआन और जुई को वैसे देखे वो काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाती है। चैन युआन बोल रहा होता है असल में ना मैं बेहोश हो गया था, इसी वजह से मेरे को जुई उठा रही थी, तुम्हें देखे कुछ हो तो नहीं लगा ना। शर्माते हुए लड़की बोल रही होती है नहीं नहीं चेयरमैन, ने तो क्लियरली देख के लगा था कि वो आपको उठाने का ट्राई कर रही थी। ये बोलते हुए डॉक्यूमेंट रखते हुए वहाँ से भाग जाती है। वही कपड़े पहनते हुए चैन युआन बोल रहा होता है वक्त आ चुका है मीटिंग को स्टार्ट करने का। चैन हान की मेमोरीज के हिसाब से आज लोग मेरे को चेयरमैन की कुर्सी से हटाने का ट्राई करेंगे, पर अगर सच कहूँ तो अगर ये मेरी लाइफ है ही नहीं तो मैं यहाँ पे जो भी कुछ चाहूँ ना वो कर सकता हूँ। चेयरमैन के पोजीशन में ही रहे ना रहे इससे क्या ही फर्क पड़ता है, जरूरी ये है कि मेरे को बाकी सारे मेंबर्स को सबक सिखाना है। वही सीन चेंज होता है, मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। चैन युआन के थोड़ा लेट आने की वजह से वहाँ पे सभी लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं, तो अभी अपने स्टाइल से चैन युआन कमरे के अंदर एंटर करता है। सारे शेयर होल्डर्स बोल रहे होते हैं आज चेयरमैन चैन ना काफी बदले बदले से लग रहे हैं। बैठते हुए चैन युआन बोल रहा होता है ये कुर्सी इतनी भी कंफर्टेबल नहीं, इस पे बैठे बैठे ना मेरी कमर अकड़ जाती है, अगली बार जब भी तुम लोग मेरे को मीटिंग में बुलाओ ना तो मेरे लिए बिस्तर लगा देना। वो क्या है ना मेरे को तुम लोगों की तरह दिक्कतों में रहने की आदत नहीं। वाइस चेयरमैन हिमिंग बोल रहा होता है चेयरमैन चैन लगता है कि आप भूल चुके हो कि ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, आप यहाँ पे ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। वही चैन युआन सोच रहा होता है मेमोरीज के हिसाब से ना सारे के सारे फसाद की जड़ यही है, इस कमीने को तो आज मैं नहीं छोड़ने वाला। हिमिंग बोल रहा होता है लगता है चेयरमैन बनने के बाद से ना आप काफी ज्यादा एरोगेंट हो गए हो। तभी हमारा चैन युआन टेबल पर चढ़ते हुए उसके सामने आता है। चैन युआन बोल रहा होता है कुत्ते थोड़ा कम भोग, तेरे भोगने की वजह से ना मेरे कान में दर्द हो रहा है। साथ ही चैन युआन सोच रहा होता है ये मेरी लाइफ तो है नहीं, अब मुझे जो भी कुछ करना है ना मैं खुलेआम कर सकता हूँ। हिमिंग बोल रहा होता है चैन हान आखिर ये क्या तरीका है। चैन युआन बोल रहा होता है तुझे से बंदे से बात करने का ना ये बिल्कुल सही तरीका है, तुझे पता भी है कि तेरा घटिया चेहरा देख के मेरे को कितना गुस्सा आता है, फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना। हिमिंग बोल रहा होता है देखो फालतू बकवास करने का ना कोई फायदा नहीं, सभी को पता है कि तुम्हारे मैनेजमेंट में कंपनी कितनी नीचे गिरी है और ऊपर से तुम्हारी वजह से बहुत बड़ी बड़ी डील्स ना हमारे हाथ से निकल गई। मेरा मानना है कि इस ग्रुप के चेयरमैन होने के तुम काबिल नहीं। चैन युआन सोच रहा होता है लास्ट वाली डील हम लोग इसी वजह से हार गए क्योंकि हमारे अपोनेंट ने बेटर बिट कर दी, और कमाल की बात तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ 2% की मार्जिन से वो जीता है। हो ना हो इस कमीने हिमिंग ने ही ना मेरे को चेयरमैन की पोजीशन से हटाने के लिए सब कुछ किया है। चैन युआन बोल रहा होता है देख इस हानजियान ग्रुप को ना मैंने अपने मैन से खड़ा किया है, तो जैसे कितने कुत्तों को ना लगातार बिस्किट डाले है और एक छोटी सी गलती के बदले में तू मुझे मेरी कंपनी से बाहर निकालना चाहता है, क्या तुझे अपने ऊपर बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। हिमिंग बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, देखो मुझे फोर्स करके ना कोई फायदा नहीं होगा, ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, जो सब चाहेंगे ना वही होगा। मेरा मानना है कि चेयरमैन चैन अपने पोजीशन के काबिल नहीं। कौन कौन मुझसे सहमत है कि इनको चेयरमैन की पोजीशन से हटा देना चाहिए। तभी वहाँ पे ज्यादा शेयर होल्डर्स अपना अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। हिमिंग बोल रहा होता है देख के लग रहा है कि तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए, अब तुम अपनी कुर्सी पे ना ज्यादा तक बैठ नहीं पाओगे। अपनी कुर्सी पे बैठते हुए चैन युआन बोल रहा होता है तुम्हें पता है इस पूरे के पूरे ग्रुप का ना फेस मैं हूँ। 4 साल जो कि बहुत ही छोटा टाइम होता है उसके अंदर मैंने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, और तुम्हें पता है एक दिन में अपने सारे के सारे शेयर्स बेच के ना इस कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। अगर मेरे हाथ से चेयरमैन की पोजीशन गई तो मैं अपने सारे के सारे शेयर्स बेच दूंगा। मेरे को तो मेरे शेयर्स के बदले में अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारे शेयर्स की ना 2 कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये बात सुनने के बाद में सारे के सारे बंदे काफी डर गए होते हैं और वो हमारे चैन युआन को समझाने का ट्राई करते हैं। चैन युआन बोल रहा होता है देखो मेरे को समझाने का ना कोई फायदा नहीं, आज तुम मेरे को चेयरमैन की पोजीशन से हटाओगे और कल तुम्हारे पास में एक कंपनी नहीं रहेगी। तभी वहाँ पे कुछ शेयरहोल्डर्स बोल रहे होते हैं हमारा मानना है कि चेयरमैन चैन बहुत ही कमाल के लीडर है, मानते हैं कि हम लोग को रिसेंटली ना 1-2 डील नहीं मिली, लेकिन पिछले 4 सालों में हमारी कंपनी इनके अंडर में काफी आगे निकली है, इसी वजह से हम तो चेयरमैन चैन को सपोर्ट करेंगे। चैन युआन बोलते हैं अब तुम बिल्कुल सही इंसान को सपोर्ट कर रहे हो,
जब तक तुम मेरे को सपोर्ट करते रहोगे ये कंपनी आगे निकलती रहेगी। और जिस पर तुम लोगों ने मुझे अपनी पीठ दिखाई ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम लोगों के साथ में क्या कर सकता हूँ। चिल्लाते हुए हिमिंग बोल रहा होता है, चैन हान तुम यहाँ पे जाती कर रहे हो। इस कंपनी के अंदर हम सभी लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। चैन युआन बोल रहा होता है, तुम लोगों ने ना सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन मैंने इस कंपनी को खड़ा किया है। और अभी कुछ टाइम पहले तुम लोग मुझे मेरी कंपनी से बाहर निकालने की बात कर रहे थे। शेयर होल्डर्स, वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो वाइस चेयरमैन की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। लगता है कि अपने वाइस चेयरमैन की पोजीशन की वजह से ना काफी ज्यादा स्ट्रेस हो चुके हैं, तभी तो इनका दिमाग काम में नहीं बल्कि बाकी लोगों की पोजीशन पे लग रहा है। मेरा तो मानना है कि इनको इनकी पोजीशन से ना कुछ दिनों के लिए आराम दे देते हैं। किन किन का मानना है कि इनको इनके वाइस चेयरमैन की पोजीशन से हटा देना चाहिए, तभी वहाँ पे सारे के सारे लोग वाइस चेयरमैन को हटाने के लिए वोट कर देते हैं। हिमिंग बोल रहा होता है, तुम लोगों से घटिया लोग ना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। वही चैन युआन बोल रहा होता है, सेक्रेटरी फटाफट से डॉक्यूमेंट को तैयार करवाओ। 5 मिनट के अंदर ही चैन युआन सारे के सारे पेपर्स को रेडी करवा देता है और वाइस चेयरमैन हिमिंग को उनकी पोर्शन निकाल के फेंक देता है। चिल्लाते हुए हिमिंग बोल रहा होता है, मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक है, एक फालतू एक्सक्यूज देकर तुम लोग मुझे मेरी पोर्शन से नहीं हटा सकते। चैन हान, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी जो गार्ड्स और बाकी सारे लोग होते हैं वो हिमिंग को पकड़ लेते हैं। चैन युआन बोल रहा होता है, देखा मैंने कहा था ना कि इनका दिमाग खराब हो चुका है। अभी ये मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, बाद में किसी का वो भी अटैक कर सकते थे। इसी वजह से मैंने इनको वाइस चेयरमैन की पोजीशन से हटाया ताकि ये घर पे रह के रेस्ट कर सके। वही चिल्लाते हुए हिमिंग बोल रहा होता है, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चैन युआन बोल रहा होता है, हमारे वाइस चेयरमैन जा रहे हैं, क्या आप लोग उनको सही तरीके से बाय भी नहीं बोलोगे। तभी सारे के सारे शेयर होल्डर्स हिमिंग को बोलते हैं कि अपना इलाज ना इस तरीके से कराना, और अगर आपको डॉक्टर का नंबर चाहिए होगा ना तो हम लोग को कॉल कर लेना। अपने शेयर होल्डर्स का दोगलापन देख के हिमिंग खून खांसना स्टार्ट कर देता है। वही चैन युआन बोल रहा होता है, हिमिंग ज्यादा डेडिकेटेड इंसान ना मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। आप लोगों ने देखा ना कि उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो खून खांस रहा है, फिर भी वो कंपनी छोड़ के जाना चाहता था, बल्कि काम करना चाहता था। वही सारे के सारे शेयर होल्डर सोच रहे होते हैं, वो खून कंपनी की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से खांस रहा था। हान जियान ग्रुप में रह के हम लोग को एक बात तो पता चल गई, चेयरमैन चेन्ना एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर है, अगर तुम उनसे भिड़ोगे ना तो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेक्रेटरी बोल रही होती है, चेयरमैन अब जो वाइस चेयरमैन की पोजीशन थी ना वो खाली हो चुकी है। तभी चैन युआन बोलता है, जब तक हम लोग को सही इंसान नहीं मिलता ना तब तक ये पोजीशन खाली रहेगी। सारे बंदे सोच रहे होते, हमें लगा ही था कि हमारे लिए ना इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल सकती है, अगर हम लोगों ने इस तरीके से परफॉर्म किया तो हो सकता है कि वाइस चेयरमैन की पोजीशन ना हमारी हो जाए। चैन युआन सोच रहा होता है, अब इन सभी लोगों की नजर ना वाइस चेयरमैन की पोजीशन में पड़ चुकी है, तो अब मेरे पीछे तो कोई भी नहीं पड़ने वाला। तभी बाकी शेयर होल्डर्स बोल रहे होते हैं, चेयरमैन हम लोग आखिरी डील ना सिर्फ और सिर्फ 5% के मार्जिन से हार गए। चैनहोंग ट्रेडिंग ने पता नहीं कैसे लेकिन हम लोगों से 5% ज्यादा बेटर बिड कर दी। पक्का से हमारी कंपनी में कोई तो ऐसा इसने कि हमारे बिड के बारे में उनको बताया, वरना हो ही नहीं सकता कि इतने कम मार्जिन से वो लोग हमसे जीत जाए। चैन युआन बोल रहा होता है, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस मैटर को मैं संभालूंगा। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, सच में चेयरमैन चैन आप ना हर मुश्किल को अपने ऊपर ले लेते हो। वही चैन युआन सोच रहा होता है, मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर यहाँ पे गद्दार कौन है, मैंने तो बस मीटिंग को जल्दी खत्म करने के लिए ये बोल दिया। इस मीटिंग को खत्म करने के बाद में अब मैं जाके ना एक लग्जरी लाइफ जीऊंगा, इनके कॉन्ट्रैक्ट और डील से मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। फिर चैन युआन बोलता है कि आज की मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। सभी के जाने के बाद में वो सेक्रेटरी को बोलता है कि अगले 2 दिन के लिए मैं सारी की सारी मीटिंग को कैंसिल कर दो, और हाँ चैनहोंग ट्रेडिंग के बारे में इन्वेस्टिगेट करो, मुझे पता है कि तुम ये काम ना काफी तरीके से कर लोगी। सेक्रेटरी बोल रही होती है, चेयरमैन चैन आपके तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चैन युआन बोल रहा होता है, आज तो मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, बाद में मैं सच में चेक करूंगा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। साथ ही चैन युआन सोच रहा होता है, सच में सेक्रेटरी ना बहुत ही कमाल की है। चैनहान मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारी बॉडी का यूज करते हुए मैं एक गलत काम तो करने वाला हूँ। आगे जो हमारा चैन युआन होता है वो बिना इंटरनेशनल होटल आ गया होता है। चैन युआन सोच रहा होता है, मेरे से इस होटल में आना मेरा सपना था, लेकिन अपने गरीबी की वजह से मैं कभी भी इस होटल में आ नहीं पाया। आज देखते हैं कि आखिर अंदर से ये होटल कितना कमाल का है। जैसे ही वो गेट पे आता है तो उसके लिए बंदे गेट को खोल देते हैं। चैन युआन सोच रहा होता है, अगर मेरे पास में इतनी कमाल की लाइफ होती ना तो मैं कभी भी अपने लाइफ को किसी और के साथ में एक्सचेंज नहीं करता। जैसे ही वो एंटर करता तभी उससे एक लड़की पूछती है कि आपका ऑर्डर हमेशा की तरह एक ही रहेगा। चैन युआन बोल रहा होता है, नहीं मैं आज ना कुछ अलग ऑर्डर करने वाला हूँ। अभी वो बात कर ही रहा होता है तभी उसके पास में चैन यूरो आ जाती है। यूरो बोल रही होती है, ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। चैन युआन सोच रहा होता है, तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। चैन युआन बोल रहा होता है, यूरो मैं तो यहाँ पे खाना खाने के लिए आया था, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी जो चैनहान होता है वो आगे बढ़ते हुए चैन युआन से हाथ मिलाता है। यूरो सोच रही होती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारी यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट ना इतना कॉन्फिडेंट होगा कि वो मेरे भाई से, जो कि सिटी का इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है ना, उससे इतना इजिली बात कर ले। वही हमारा चैन युआन सोच रहा होता है, अभी हमारी बॉडी एक्सचेंज्ड है, जब मैं अपनी बॉडी के अंदर था ना तब इस यूरो ने मुझे काफी डराया था।
तो अब वक्त आ चुका है बदलने का। चैन युआन बोल रहा होता है, मेरा नाम है चैन हान और मैं यूरो का भाई हूँ। वह तुम मेरे बहन के साथ में बाहर तो आए हो, लेकिन कुछ जो करना ध्यान रखना। ये बहुत ही गुस्से वाली और नकचड़ी है। इसका जो मन करता है ये वही करती है, तो इसे थोड़ा केयरफुल रहना। वही चैन हान सोच रहा होता है तो मेरी बहन के बारे में बकवास कर रहा है। यूरो बोल रही होती है, बदल आखिर आप अपने बहन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। वही चैन युआन बोल रहा होता है, अभी तो मैंने कुछ बोला ही कहा है। चिढ़ते हुए चैन हान सोच रहे होते हैं, कमीने कहे क्या कि तेरी हिम्मत कैसे मेरी बहन के बारे में इतनी बकवास करने की। मेरी बॉडी का यूज करते हुए तू मेरी ही बहन से बदला ले रहा है। चैन हान बोल रहा होता है, नहीं नहीं, जो हमारी टीचर चैन है ना वो तो बहुत ही कमाल की टीचर है। आपने अभी तक जो भी कुछ कहा ना वो बिल्कुल उसके अपोजिट है। चैन युआन बोल रहा होता है, ठीक है तुम लोग यहाँ पर डिनर करो, मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए। साथ ही चैन युआन सोच रहा होता है, अपनी यूनिवर्सिटी के सबसे खतरनाक प्रोफेसर के मुंह पे ना मैंने ये सब कुछ बोल दिया। सच कहूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ बहुत ही बड़ा अचीव कर लिया है। ये लाइफ जी के तो मेरे को मजा ही आ गया। वही यूरो बोल रही होती है, मेरा भाई ना आज काफी अजीब बिहेव कर रहा था। नॉर्मली वो कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करते, वो तो बहुत ही समझदार है। चैन युआन बोल रहा होता है, तुम ना अभी तक अपने भाई की बात समझी नहीं। उन्होंने तुम्हें लेके जो भी कुछ बोला ना वो तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में बोल रहे थे। वो एक तरीके से वार्न कर रहे थे कि उनकी बहन मेरे साथ में है ना तो मैं उनका ख्याल रखूं। यूरो बोलती है, अच्छा ऐसी बात है क्या। सच में चैन युआन तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, जो कि तुम्हें भाई की बातों को समझ गए। मैं तो उनकी बहन होने के बाद बिना उनकी बातों को नहीं समझी। यूरो सोच रही होती है, वैसे अगर सच कहूँ तो मेरे को यूनिवर्सिटी में ना सभी लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, पर ये वो पहला बंदा है जो कि मेरे को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। चैन युआन की पर्सनैलिटी ना काफी ज्यादा मेरे भाई से मिलती है। वहीं अंदर हम देखते हैं चैन युआन को जो कि अपना खाना खा रहा होता है। चैन युआन बोल रहा होता है, खाना खा के मेरा मन भर गया, अब दोनों मेरे सामने डांस करो। जो मेरे को जितना खुश करेगा ना मैं उसको उतने ही पैसे दूंगा। खुश होते हुए चैन युआन सोच रहा होता है, अमीर लोगों की जिंदगी कितनी कमाल की होती है ना। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आखिर अभी मेरे तीनों रूममेट्स कैसे रह रहे होंगे। वो सोच भी नहीं सकते कि अभी मैं यहाँ पे कितना एंजॉय कर रहा हूँ। वैसे एक सेकेंड रुको, मेरे क्लास के दोस्तों ने ना हमेशा मेरी गरीबी में मजाक उड़ाया है। वक्त आ चुका है उनके सामने थोड़ा शो ऑफ करने का। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। चैन युआन बोल रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉडी एक्सचेंज करने की वजह से आज चैनल मेरे सामने झुका हुआ है, पर इस चीज के बारे में इन बेवकूफों को नहीं पता। अब आज के बाद में इनमें से किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होगी कि मेरे सामने ना कुछ भी बकवास कर ले। वहीं यूरो सोच रही होती है, आखिर जो चैन युआन है वो है कौन। मेरा भाई नॉर्मली किसी को मुंह भी नहीं लगाता, झुकना तो बहुत ही दूर की बात हो गई। लगता है कि ये चैन युआन ना कोई बहुत ही मिस्टीरियस इंसान है। वहीं चिढ़ते हुए चैन हान बोल रहा होता है, तुम तो बहुत ही बड़े कमीने हो। चैन युआन बोल रहा होता है, कमीना नहीं हूँ, मैं तो बस आपका नौकर हूँ यंग मास्टर। चलिए हमारे साथ में आपकी फैमिली की प्रॉपर्टी ना आपका वेट कर रही है। वहीं चिढ़ते हुए चैन हान बोल रहा होते, अभी कभी यहाँ से निकल जाओ, मेरे को तुम लोगों की शक्ल नहीं देखनी। चिढ़ते हुए चैन हान सोच रहा होता है, इस बंदे के साथ में बॉडी एक्सचेंज कराना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लाइफ एक्सचेंज क्लब के अंदर किसी ने भी लाइफ को एक्सचेंज करके ना ऐसे काम नहीं किए होंगे। कल तक मैं झुकने की न्यूज हर दूसरे चैनल पे होगी और सभी को लगेगा कि मैं किसी यंग मास्टर चैन युआन के लिए काम करता हूँ। जो रेपुटेशन मैंने मेहनत से कमाई थी ना उसका पूरा का पूरा क्रेडिट ये कमीना खा गया। वही सारे के सारे बंदे बोल रहे होते, तुम लोगों ने देखा चैन युआन ने विनर टाइकून चैन हान के सामने कैसे बात करी। सच में लगता है कि हानजैन ग्रुप का असली मालिक ना चैन युआन है। यह शायद से जो इसकी रियलिटी है ना वो इससे भी काफी बड़ी है। इसका मतलब आज तक हम लोग किसी बहुत ही बड़े बिग शॉट का मजाक उड़ा रहे थे। सीन चेंज होता है, चैन हान के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। यूरो बोल रही होती है, बदल आखिर आप चैन युआन को यंग मास्टर क्यों बोल रहे थे। चैन युआन बोल रहा होता है, ये बहुत ही लंबी कहानी है, शॉर्ट में सिर्फ और सिर्फ इतना समझ लो कि आज मैं जो भी कुछ हूँ ना वो सिर्फ और सिर्फ चैन युआन की वजह से हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक पपेट हूँ जो कि उसके ऑर्डर्स को आगे रखता है और वो एक ऐसे इंसान जिसके पास में सब कुछ होने के बावजूद भी उनको कुछ भी नहीं चाहिए। यूरो वो सोच रही होती है, मेरे को लगा था ना कि मेरा भाई सबसे कमाल का है, पर अब जाके पता चल रहा है कि हानजैन ग्रुप के पीछे का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि चैन युआन था। शायद से इसी वजह से इन लोगों के बात करने का तरीका भी ना इतना मिलता है। ब्रदर ने सब कुछ शायद से चैन युआन से ही सीखा है। और भी चैन युआन 19 साल का है, उसने 4 साल पहले कंपनी को फाइंड किया था। क्या सच में एक 15 साल के बच्चे के अंदर इतना दिमाग हो सकता है कि वो इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा कर दे। सच में ये चैन युआन ना बहुत ही आगे जाएगा। फिर बैठते हुए यूरो बोल रही होती है, ब्रदर मेरे को चैन युआन के बारे में ना और भी बहुत कुछ जानना है। बहाने मारते हुए चैन युआन बोल रहा होता है, मेरे को एक चैरिटी डिनर पे जाना था, तो इसी वजह से ये सब कुछ बताने के लिए ना मेरे पास अभी टाइम नहीं। तभी यूरो वो बोल रही होती है, ब्रदर चैरिटी डिनर पे ना मैं भी साथ में चलूंगी, आप रास्ते में मेरे को चैन युआन के बारे में सब कुछ बता देना। लेकिन तभी हमारा चैन युआन उसको बहाने मारते हुए वहाँ से निकल जाता है। चैन युआन सोच रहा होता है, हम तो क्लब में मिले थे, अब मैं इसको क्लब के बारे में क्या ही बताऊं। आगे जो हमारा चैन युआन होता है वो सेक्रेटरी को लेकर चैरिटी डिनर के लिए निकल जाता है। खुश होते हुए सेक्रेटरी बोल रही होती है, वैसे अगर सच कहूँ ना तो मुझे कभी लगा था कि आप मेरे को अपने साथ में चैरिटी डिनर पे लेके आओगे। चैन युआन बोल रहा होता है, तुम्हें ना बिल्कुल सही लग रहा था, मैं तुम्हें कभी लेके नहीं आता।
मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ ताकि तुम चेनहोंग ग्रुप के बारे में ना सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर सको। देखो कि आखिर किन लोगों के साथ में मिलकर वो हमारे खिलाफ जाने का ट्राई कर रहे हैं। तभी सेक्रेटरी बोल रही होती है, मैंने उन लोगों के बारे में ना ऑलरेडी काफी कुछ पता लगा लिया है। जो कंपनी के 20% शेयर्स है ना वो तो चेयरमैन के पास है और बाकी 80% शेयर झूपिंग नाम के बंदे के पास है। आपको पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये जो झूपिंग है ना ये हीमिंग का छोटा भाई है। चैन युआन बोल रहा होता, अच्छा इस कमीने हीमिंग ने बिडिंग के बारे में बाहर इन्फॉर्मेशन दे दी थी और जबकि इसने इतना बड़ा कांड कर ही दिया तो मैं इसको ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। फिर जैसे ही वहाँ पे हमारा चैन युआन एंटर करता है तो वहाँ पे सभी लोग उसका वेलकम करने लगते हैं। सेक्रेटरी बताती है, बॉस जो